सोने का कटोरा। तमिलनाडु में एक स्थान है तोंडीपुरम। वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं। पति पत्नी दोनों शिव के उपासक हैं। छल कपट और लोभ लालच से दूर हैं। ईश्वर से यही मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। एक दिन उनके घर पर एक बालक ने जन्म लिया। अनोखा था वह बालक। उसके पैदा होते ही घर खुशियों से भरने लगा। माता पिता ने प्यार से बालक का नाम रखा संबंधर। संबंधर के पिता रोज शिव मंदिर में पूजा करने जाते थे। मंदिर के पास ही एक तालाब था। तालाब में स्नान करने के बाद वह मंदिर में जाकर शिव की स्तुति करते थे। संबंधर भी यह देखता था। कभी कभी जिद करता, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चले ना। संबंधर के पिता हंस कर कहते, अभी तुम छोटे हो बेटा, जरा और बड़े हो जाओ। एक दिन संबंधर के पिता सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही वह घर से निकले, संबंधर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अभी केवल 3 वर्ष का था। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन संबंधर नहीं माना। हार कर संबंधर के पिता उसे भी कंधे पर बैठा साथ ले गए। पहले वह मंदिर के पास वाले तालाब में स्नान करने गए। उन्होंने संबंधर को किनारे से दूर बैठा दिया। खुद तालाब के पानी में नहाने लगे। संबंधर दूर से अपने माता पिता को नहाता हुआ देख रहा था। नहाते समय उन्होंने तालाब के पानी में डुबकी ली। संबंधर डर गया। सोचने लगा कि कहीं मेरे पिता डूब तो नहीं गए। डर के मारे बालक की चीख निकल आई, अम्मा, अप्पा। पिता ने तो बालक के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। संयोग से उसी समय शिव पार्वती वहीं से जा रहे थे। बालक के रोने की आवाज़ सुन दोनों ठिठक गए। शिव ने पार्वती से कहा, सुना नहीं, इस बालक ने अम्मा अप्पा कहकर हमें बुलाया। आज से यह हमारा बेटा है। शिव जी की बात सुन पार्वती मुस्कुराते हुए बालक के पास आई। रोते हुए बालक को अपनी गोद में लिया। उसके आंसू पोंछे। बालक चुप होकर उन्हें निहारने लगा। क्या भूखे हो, दूध पियोगे? पार्वती ने पूछा। अगले ही पल उनके हाथों में एक सोने का कटोरा था, जिसमें मीठा मीठा दूध भरा हुआ था। पार्वती जी ने संबंधर से कहा, लो पियो। बालक शांत होकर चुपचाप दूध पीने लगा। कुछ देर में शिव पार्वती दोनों चले गए। संबंधर के पिता नहाकर तालाब से बाहर आए। बालक के पास गए तो उसके हाथ में सोने का कटोरा देखकर चौंक गए। कटोरे में कुछ दूध बचा हुआ था। बालक के मुख पर भी दूध के छींटे थे। वह ताज्जुब में पड़ गए। कुछ भी समझ में नहीं आया। डांटकर संबंधर से पूछा, किसने दिया यह सोने का कटोरा? संबंधर बोला, कुछ नहीं। उंगली उठाकर सामने की ओर इशारा किया। संबंधर के पिता कुछ न समझ सके। उन्होंने परेशान होकर बालक की ओर देखा। बोले, पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। उनका यह कहना था, तभी संबंधर के होठों से कविता की पंक्तियां फूट पड़ी। अद्भुत थी वह कविता। संबंधर को जिस तरह शिव पार्वती ने दर्शन दिए, अपने हाथों से सोने के कटोरे में दूध पिलाया, सबका वर्णन था उसमें। संबंधर के पिता को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। 3 साल का बच्चा और इतनी सुंदर कविता, कोई अलौकिक व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा। वह एकाटक बेटे को देख रहे थे। जब संबंधर की कविता समाप्त हुई तो वह उसे कंधा पर बैठा खुशी के मारे नाचने लगे। सारे जीवन में शिव की पूजा उपासना करने के बाद भी वह नहीं पा सके, वह इस छोटे से बच्चे ने पा लिया। संबंधर के पिता उसे कंधे पर बैठा मंदिर की ओर चल पड़े। वह इसे अलौकिक घटना की चर्चा तेजी में फैल गई। सभी अद्भुत बालक को शिव का प्रिय जाना हाथ जोड़ने लगे। अब संबंधर के दर्शन के लिए गांव से दूर दूर के लोग आने लगे। सभी उसे अपने अपने शहर या गांव में बुलाते थे। उसकी मधुर बातें और कविता सुनते थे। एक दिन संबंधर को किसी दूर के एक मंदिर में बुलाया गया। उसके पिता उसे कंधे पर बैठा ले जा रहे थे, लेकिन संबंधर ने कहा, पिताजी मैं भी पैदल चलूँगा जैसे आप और सभी वक्त चल रहे हैं। संबंधर नंगे पैर जमीन पर चलने लगा। अचानक मंदिर के पुजारी को लगा शिव की मूर्ति हिल रही है। डर के मारे पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, मेरा प्रिय भक्त मेरे दर्शन के लिए नंगे पैर आ रहा है। उसके पैर में अभी अभी कांटा चुभा है। जाओ उसे मोतियों के पर्दे वाली पालकी में बैठा कर लाओ। लेकिन प्रभु कहाँ से आएगी ऐसी पालकी? पुजारी ने पूछा। मंदिर के भीतर प्रकोष्ठ को खोलकर देखो, वहीं है पालकी। मंदिर के पुजारी ने दौड़कर भीतर की कोठरी का ताला खोला। वहाँ मोतियों की पर्दे वाली पालकी थी। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। संबंधर को पालकी में बैठाकर मंदिर में लाया गया। पीछे पीछे लोग चौवर डुला रहे थे। ढोल झांग मजीरे से कीर्तन हो रहा था। संबंधर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन संबंधर ने अपने घर के बाहर शोर सुना।
नवकरासर आ रहे हैं, नवकरासर आ रहे हैं। नवकरासर बड़े संत थे, सभी उनका सम्मान करते थे। वो अपनी ओर आते देख समंदर तेजी से उनकी ओर दौड़ा। आप महान संत हैं, मेरे पिता की सम्मान है, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, कहकर समंदर उनके चरण छूने के लिए झुका। लेकिन आश्चर्य, नमस्कार पहले ही प्रणाम करने के लिए झुक चुके थे। प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, आप जैसी सिद्धि किसी को मिलती है, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब वो दोनों मित्र बन चुके हैं। समंदर और नवकरसर दोनों साथ साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे वेदराण्यम नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वे प्राचीन मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने देखा मंदिर के विशाल पट बंद थे, उन पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। उन्होंने लोगों से पूछा, मंदिर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? तब एक बूढ़ा व्यक्ति ने बताया, मंदिर का यह पट नहीं खुलेगा, आप चाहें तो साथ वाली खिड़की से भीतर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पूछने पर उस बूढ़े ने बताया, कहा कि एक बार देवता इस मंदिर में पूजा करने आए थे। पूजा करने के बाद वे मंदिर का पट बंद करके चले गए। तब से यह मुख्य दरवाज़ा नहीं खुला। समंदर ने नवकरसर से कहा, मेरी इच्छा है हम मुख्य द्वार से भीतर जाकर पूजा करें। आप शिव की स्थिति कीजिए, दरवाज़ा खुल जाएगा। नवकरसर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद करने के लिए आपको भक्ति गीत सुनाना होगा। स्वीकार है। समंदर के मुख पर हंसी झलक उठी। नवकरसर ने जब शिव की स्थिति की, मंदिर के द्वार खुल गए। आसपास खड़े लोगों ने यह चमत्कार देखा तो जय जयकार कर उठे। उसके बाद सभी ने मंदिर में जाकर पूजा की। पूजा करके वे बाहर आ गए। समंदर ने अपने भक्ति गीत से सुनाया। खड़े खड़े की आवाज़ हुई, सबको देखते देखते मंदिर के कपाट बंद। वे बाहर आ गए। समंदर ने अपने भक्ति गीत सुनाया। खड़खड़ की आवाज़ हुई, सबको देखते देखते मंदिर के कपाट फिर बंद हो गए। समंदर और नवकरसर आगे बढ़े। कुछ समय बाद उन्होंने अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने का निश्चय किया। चलते समय समंदर मैलापुर पहुंचा। सारा शहर उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उनमें शिवनेश्वर भी थे। वह शहर का सबसे धनी व्यापारी था, शिव भक्त था। उसने समंदर का खूब स्वागत सत्कार किया। अपनी सारी संपत्ति देनी चाहिए, पर समंदर ने कहा, ठीक है, यह संपत्ति अब मेरी हो गई, अब इसे मेरी ओर से लोगों को भलाई में लगाओ। कुछ दिन भ्रमण के बाद समंदर घर लौट आया। तब तक माता पिता उसके विवाह के लिए चिंतित हो उठे। समंदर अब 16 वर्ष का हो गया था। माँ ने कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, घर में बहू आए, मेरी यह इच्छा पूरी नहीं करोगे समंदर? समंदर अब नहीं कर सका। नुल्लूर की एक सुंदर लड़की के साथ उसका विवाह तय हो गया। लेकिन समंदर तो कुछ और ही तय कर चुका था। उसके चेहरे पर अनोखा तेज दिखाई दे रहा था। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, सभी लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे। आगे आगे समंदर, उसकी पत्नी और माता पिता थे। मंदिर में जाकर समंदर ने प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी एक विचित्र चमत्कार हुआ। आकाश में प्रकाश की किरणें धरती पर आए, फिर वे फैलने लगी। देखते देखते सारा मंदिर उस प्रकाश पुंज में समा गया। फिर उसमें एक द्वार दिखाई दिया। मंदिर में पूजा करने आए लोग ताज्जुब में थे। समंदर के चेहरे पर मुस्कान थी। इतने में आकाशवाणी हुई, समंदर तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया है, तुम जिन्हें भी चाहो साथ साथ शिवलोक में ला सकते हो। समंदर ने पहले माता पिता और सभी भक्तों को उस प्रकाश पुंज में द्वार के भीतर जाने के लिए कहा। फिर वह शिवम अपनी पत्नी के साथ उस प्रकाश पुंज की ओर बढ़ गया। जैसे ही जैसने जगमगाते प्रवेश द्वार के भीतर पैर रखा, वह प्रकाश सिमट कर रह गया। केवल गांव का मंदिर और उसकी सोने की तरह झिलमिलाती शिखर, जो आज भी एक अनोखी कहानी सुना रहा था। कहानी समाप्त।